सेठ, ममता, अंगूठी पहनाओ। ममता, ममता क्या हुआ? ममता, क्या हुआ ममता को? मॉम, लगता है ममता स्ट्रेस के मारे बेहोश हो गई है। ओह गॉड। ममता, सिद्ध अंदर कमरे में लेकर जा। हाँ सिद्ध। ध्यान से उठाना बेटा, ध्यान से, ध्यान से। अब ममता ने ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया? ड्रामा चाहे जो भी, पर्दा तो मैं ही गिराऊंगी, लेकिन सही वक्त पर। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि हमारे घर की इस पूजा में आकर आप लोगों ने इस पूजा की रौनक बढ़ाई। चाहती थी आज मेरे बेटे से और ममता की सगाई हो जाए, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। लेकिन आप सबको मैं जल्द ही सगाई के लिए बुलाऊंगी, और प्लीज आप लोग लंच लेके जाइएगा। मैं सारा इंतजाम। आप क्यों? मैं हूं ना, आप अपनी होने वाली बहू के पास जाइए। पर तनिषा, आज तो तुम मेहमान हो, तो समझ लीजिए आपने आज से ही मुझे ड्यूटी सौंप दी। देखिए मैम, ऐसे मौके पर फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। ठीक है तनिषा। आप लोग सब चलिए प्लीज। सिड, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मॉम, मुझे लगता है ममता वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई है। वीकनेस की वजह से? हाँ, उसने इस पूजा के लिए व्रत रखा था, और ऐसा व्रत रखा कि सुबह से पानी तक नहीं पिया। हे भगवान। सिमरन जा, पानी तो लेकर आ। जी मॉम। ये कैसा संयोग है, आज का दिन लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ा दिन होता है। उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। आज वो अपनी जिंदगी में पहला कदम रखती है, और आज ममता के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आप ठीक कह रही है मॉम। किसी भी लड़की के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन ममता के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। अपने बेटे को पाने की कानूनी लड़ाई जो वो लड़ना चाहती है, उससे भी बड़ी लड़ाई वो अपने अंदर लड़ रही है। गेस्ट का ख्याल रखना तो सिर्फ एक बहाना है। यहाँ रुकने का मकसद तो ये जानना है कि ममता की इस बेहोशी में असलियत कितनी है और नाटक कितना। चले तनिषा, चलकर देखे तो सही इस बेहोशी के नाटक से ममता इन सब पर कौन सा नया जादू चलाना चाहती है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सॉरी, आप जो है ना बड़ी नॉटी हो गई हैं। मुझे बाहर अकेला मेहमानों के साथ छोड़कर आप खुद अंदर अकेली चली आई। आप मेहमानों की इतनी अच्छी खातिरदारी कर रहे थे,
कि मेरी वहाँ जरूरत ही नहीं थी। अरे ये आपने क्या कह दिया? आपकी वजह से तो मेरी वहाँ जरूरत बंधी हुई थी। अच्छा जी, मुझे मेहमानों के पास कल्ला छोड़कर आप यहाँ चले आए। अच्छा हुआ आप आ गई। आप इन्हें बाहर ले जाइए, मैं ममता के पास जाती हूँ। नहीं नहीं, आपको ममता के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम रिश्तेदार हैं ना ममता के, हम ममता का ख्याल रखेंगे। आप जिस काम के लिए यहाँ आई है ना, वो काम कीजिए वेडिंग प्लानर बनकर। क्यों जी? हाँ जी। जाइए ना। तुम्हें क्या पता कि ममता का ख्याल इस घर में मुझसे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। ऐसी वेडिंग प्लान करेंगे कि हर कोई याद रखेगा। कैसा लग रहा है ममता? ये क्या किया तुमने? सिमरन बता रही थी कि इस पूजा के लिए तुमने उपवास रखा, पानी तक नहीं पिया। सेठ, इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मैंने ममता को सौंपी थी। अब ऐसा लग रहा है कि हम सबको मिलकर तुम्हें संभालना पड़ेगा। ममता, क्या बात है बेटे? मुझे बताना, बता मुझे क्या बात है? क्या हुआ? ममता, क्या हुआ बेटे? ओए अक्षय! वेलकम वेलकम मेरे यार, वेलकम। ऐसे क्या घूर घूर के ऐसे देख रही हो? अरे ये अक्षय, अक्षय सिड का यार। और ये है मेरी बुलबुल, बुलबुल। मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बुलबुल। सिड कहाँ है? और घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? आज घर में पूजा थी ना? पूजा ही नहीं, एंगेजमेंट भी थी। अगर इस कार में ऐसा हादसा न हुआ होता। हादसा? हाँ। दरअसल सिड की होने वाली पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसे चक्कर आ गए, वो बेहोश हो गई, उसे कमरे में ले गए। सारे वहाँ बिजी हैं, मैं सिड को बुला कर आता हूँ। अंकल आप रहने दीजिए। सिड को इस वक्त डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, मैं यहाँ इंतजार कर लूंगा। देख अक्षय, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। वैसे मैं रिश्ते में सिड का मामा जरूर हूँ, लेकिन मेरी जो उम्र है ना वो इतनी नहीं है। सो कॉल मी सनी। हाँ हाँ सनी। चलो जी, बैठो जी। ममता, सेठ, मुझे लगता है ममता को आराम की सख्त जरूरत है। तो इसका ख्याल रख, मैं जरा मेहमानों को देखकर आती हूँ। सिमरन चल। जी मामा। अरे लीजिए ना, लीजिए, शर्माइए अरे मत। अक्षय, कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ आंटी। वैसे सिड अभी आएगा। आज असल में उसकी एंगेजमेंट थी, मगर मुझे सब पता चल चुका है। अब उनकी तबीयत कैसी है? अब काफी ठीक है। तुम बैठो, मैं और मेहमानों को देखकर आती हूँ। हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? क्या हो गया? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ नहीं लाए। बेस्ट फ्रेंड? ओफो, मैं क्रिश की बात कर रही हूँ। क्रिश? क्रिश सो रहा था, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। फिर कभी लेकर आऊंगा, या फिर तुम घर आ जाना। मैं समझ सकता हूँ। लगता है तुम्हारा मन का तूफान अब तक थमा नहीं। वो थम भी नहीं सकता सिद्ध।
जब तक मेरे अंदर उठ रहे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल जाते, वो नहीं थम पाएगा। फिर तुम क्या चाहती हो ममता? यही तो वो सवाल है सिद्ध, जिसके जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। एक तरफ कर्तव्य है तो दूसरी तरफ धर्म। अगर धर्म का साथ निभाती हूँ तो कर्तव्य पीछे छूट जाता है, और अगर कर्तव्य का साथ देती हूँ तो धर्म पीछे छूट जाता है। सिद्ध, मैं जानती हूँ कि हमारा उद्देश्य एकदम पवित्र है, और उसको अपनाने का रास्ता गलत है। सिद्ध, ये पाप है। पाप और पुण्य तो मैं नहीं जानता ममता, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन इस रास्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। सिद्ध, मुझे गलत मत समझो, पर समाज के रीति रिवाजों का, धर्म के बंधन का हम ऐसे मजाक नहीं बना सकते। और अगर कल वंदना मैम को सच्चाई का सामना करना पड़ा तो उनके विश्वास का क्या होगा? नहीं सिद्ध, नहीं, मैं वंदना मैम के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हमें उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी सिद्ध। हमें उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ ममता कि मॉम को सारी सच्चाई पता लग जाए, लेकिन ममता मुझे थोड़ा सा वक्त दो। वैसे भी आज के इस हादसे की वजह से हमारी एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई है। हम दोनों मिलकर फिर से इस बात पर सोचेंगे, शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आए। अब तुम सारी चिंता छोड़ो और आराम करो, ठीक है? हाँ हाँ, खाओ खाओ, शर्माओ मत, अपना ही तो घर है। अब कहाँ जल्दी? अरे सिमरन, अक्षय का ख्याल रखने के लिए मैं मेहमानों का ख्याल रख रहा था। मेहमानों का या उसका जो गले में सांप लगाए घूमती रहती है? सुनिए जी, अगर आपने अपनी ये बीन बजाना बंद नहीं किया ना तो मैं सांप बनकर आपको डस लूंगी। चुप यहाँ खड़े रहो। अक्षय यहाँ कैसे? थोड़ा सा। अरे सिद्ध, कमाल है यार, तू अब आ रहा है। मेरी छोड़। हाउ शी? फैंटास्टिक। तू नहीं मिलेगा उससे? मिलना तो चाहता हूँ, पर शी इज नॉट फीलिंग वेल ना। तू क्या कहता है, इस वक्त मिलना ठीक होगा? अक्षय और सिद्ध दोस्त हैं, और अक्षय को पता ही नहीं कि सिद्ध और ममता शादी करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। चल ठीक है, इसी बहाने हाल भी पूछ लूंगा। चल लेट्स गो। चल। अक्षय का ममता से मिलने का ये वक्त सही नहीं है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी, मुझे कुछ करना होगा। हेलो। ये कैसी अग्नि परीक्षा है मेरी, कैसा इम्तिहान है जो वक्त मेरे साथ ले रहा है। तकदीर ने कैसा खेल खेला है मेरे साथ। मैं अक्षय श्रीवास्तव, मैं ममता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जल्द वापस ले आऊंगा। क्यों किया तुमने ऐसा? कितने खुश थे हम। क्यों हमसे हमारी खुशियां छीन ली तुमने अक्षय? क्यों?
ममता, कैसी तबीयत है तुम्हारी? यू आर लुकिंग बेटर नाउ। मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ अचानक इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ गया। लेकिन बेटे, तुम्हें और भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये तो सिर्फ पूजा थी, अब जल्द ही तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, शादी होगी। अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखोगी तो ठीक नहीं है ना बेटा? बाहर मेहमान बहुत है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिर्फ मुझे जाना होगा। क्रिस जा गया है और जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक वो रोता रहेगा। मतलब आज फिर तू उसे नहीं मिलेगा? पता नहीं, हर बार मौका खो देता हूँ। शायद किस्मत चाहती नहीं कि मैं उससे मिलूं। नहीं अक्षय, तुझे तो आज उससे मिलना ही होगा। मैं उसे लेकर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ ममता, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो टेंशन की वजह से हुआ। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं यहाँ दुश्मनी निकालने नहीं, अपना काम करने आई हूँ। फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? मेरी सबसे बड़ी टेंशन तुम हो। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरी सबसे बड़ी टेंशन है। तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है ना, तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मेरे जाने से खतरा कम नहीं हो जाएगा ममता, क्योंकि इस शहर में और भी कई लोग हैं जो तुम्हारी असलियत जानते हैं। किस किस से छुपती रहोगी? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम कई मुसीबतों से बच पाओगी। तनिषा, इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे आप यहाँ? मिस्टर सर, आई थिंक ममता को रेस्ट करना चाहिए। इतने सारे लोग आ जा रहे हैं। ममता, तुम सो जाओ। लेकिन मैं ममता को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इस हाल में आई डोंट थिंक इट्स एडवाइसेबल। एक बार ममता से तो पूछ लो। ममता, मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुम्हें उससे मिलवाना चाहता हूँ। तुम उससे मिलोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका नाम... मिस्टर सर, अगर वो आपके बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें बुरा लगेगा अगर ममता इस साल में उनसे मिलने से इनकार कर दे। आई थिंक आपको भी ये बात समझनी चाहिए। ओके, तुम आराम करो। नेक्स्ट। बेस्ट फ्रेंड, इतनी जल्दी क्या है मिस्टर सर? मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से ममता को जरूर मिलवाएं, लेकिन सही वक्त पर। मुझे भी उस दिन का इंतजार होगा जब ये दो बेस्ट फ्रेंड का ममता से सामना हो। एक की होने वाली बीवी, दूसरे की बच्चे की माँ। वेरी इंटरेस्टिंग।